हरिओम राम राम। आज हम आप लोगों को बताएंगे धतूरा के बारे में। धतूरा तीन चार प्रकार की इसकी प्रजाति होती है। मैं एक साथ तीन फूल लगने वाली धतूरा के बारे में बता रहा हूँ जो आयुर्वेद में सबसे शक्तिशाली और विषैली औषधि होती है। अब इसको भगवान शिव के लिए अत्यंत प्रिय शिव पुराण में, श्रीमद् देवी भागवत आदि पुराणों में इसका वर्णन है। यह विष की गणना में माना गया है। मैं चलता हूँ इसकी कुछ पावरफुल जड़ी बूटियाँ औषधि प्रयोग आप लोगों को बताता हूँ। सबसे पहले, जिस किसी को बिच्छू ने काटा हो तो धतूरे के पत्ते को पीसकर जिस जगह बिच्छू ने काटा उस जगह पर लेपन करने से बिच्छू का विष उतर जाता है और लाभ देता है। और इसी के साथ में धतूरा तेल आपको बनाना है। धतूरा का तेल तो 400 मिलीग्राम धतूरा का रस लेना है, यानी आधा किलो। और रस लेकर के 25 ग्राम उसमें हल्दी मिला देना और तिल का तेल मिला करके उसमें लगभग आधा किलो तिल के तेल मिलाना है और उसको आग में पकाना है। जब तेल से बजाय उसको छान कर उसका प्रयोग कर सकते हो। और दूसरा बात, किसी भी प्रकार से आपको सर्प ने काटा हो तो इसी धतूरा, तीन फूल वाले धतूरा का उसका जड़ निकाल करके उसको छोटे चने के आकार के बराबर खिला देना, सर्प का विष उतरता है। यह प्रमाणित और परीक्षित है। और इसका एक और प्रयोग बता रहा हूँ, जो पागलपन है उसके लिए काले धतूरे का शुद्ध दिया हुआ बीज और पीत पापड़ा का रस दोनों को घोट करके इसका पीने से एक ऐसा भी पागलपन हो रोगी को, उस पागलपन को ठीक करता है। और काम शक्ति वर्धक के लिए, कामासना जागृति के लिए धतूरा के शुद्ध किया हुआ बीज, करकरा, लौंग तीनों को पीस करके गोली बना करके खिलाने से काम शक्ति वर्धक होती है। और धतूरे की तेल को पुरुष के पैर के तलवे में मालिश करने के बाद स्त्री से सहवाहन करने से, सेक्स करने से स्तंभन शक्ति इतनी तेज बढ़ा देती है तो वीर्य नहीं गिरता। और हमारी माता बहनों को स्तनों में किसी भी प्रकार का सूजन हो गया हो तो आप धतूरा के पत्ते को गर्म करके स्तन में बांधने से स्तन का जो सूजन होता है और स्तन गांठ होती है उसको निवारण करता है। वो बचपन में हमारे शरीर में घाव हो जाता था तो कीड़े पड़े घाव हो या कैसी भी घाव हो तो इसके पत्ते को आग में थोड़ा सिका करके कोमल हो जाता था। उसमें नारियल का तेल हो या सरसों का तेल या फली तेल लगा करके उस जगह चिपका देते थे तो वहाँ पर घाव को अपने आप ठीक कर देता था। किसी भी प्रकार से का आपको एलोपैथिक या होम्योपैथिक मेडिसिन लेने की जरूरत नहीं पड़ता। तो यह हमारे लाखों बार का आजमाया हुआ प्रयोग है। और जिस किसी भाई बहन को गठियावाद से पीड़ित हो, गठियावाद से पीड़ित होने के, गठियावाद के लिए हमारे गांव में भी इसका खूब प्रयोग किया है। मेरे गांव में ही ये सबसे पहले था ये धतूरा। और इसका मैं प्रयोग बताऊँ, धतूरा का पूरा पंचांग का रस लेना है और तिल के तेल में उसको पका करके जो तेल का मालिश कीजिएगा तो गठियावात में भी दूर होता है। और ऊपर से धतूरा का पत्ता बांध देने से गठिया है, गठिया का दर्द है और खुजली है, इसमें भी यह काम करता है। अब इसी का धतूरा का तेल को अगर सिर में, अगर लड़कियां मालिश करती हैं तो सिर में फोड़े, फुंसी और जो जूं हो गया हो, लीक हो गया है, उसको सत्यानाश करता है। यह कभी विफल नहीं जाता। नारू रोग में इसके पत्ते को पुलिष्टि बांधने से कैसा भी नारू रोग हो खतरनाक, वो अपने आप निकल जाता है और रोगी को ठीक कर देता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। और धतूरा एक और प्रयोग हम बताते हैं, जैसे कि श्वास रोग में इसके पत्ते को पीस करके हुक्का में भर करके पीने से श्वास बीमारी दूर होता है। पर सावधान रहे, धतूरा का प्रयोग करने से पहले योग्य वैद्य के दिशा निर्देश में करें, क्योंकि इतना जहरीला है। क्योंकि हमने इसको देखा, एक लड़के ने खा गया था धतूरा का फल तो तुरंत हॉस्पिटल ले गया तो बड़े मुश्किल से उसकी प्राण रक्षा हुई। और इसका एक प्रयोग बता रहे हैं, कान के सूजन में धतूरा का पत्ता का रस को आग में तपा करके गाढ़ा करके कान पर लेपन करने से कान में जो सूजन हो गया हो वो सूजन को जड़मूल से नष्ट करता है। धतूरा का मैंने कई बार प्रयोग किया, बचपन से करते आ रहा हूँ। धतूरा का कोई भी अंग खराब नहीं जाता। ये औषधि पूर्ण रूप से प्रमाणित है। धतूरा का आप प्रयोग करके लाभ ले सकते हैं। नेत्र पीड़न, धतूरा का रस नेत्र के बाहर के चारों पलकों पर लगाने से नेत्र का दर्द भी दूर होता है। हरि ओम।